we discuss the following topics: natural calamities, earthquake, measuring of earthquake and effects of earthquake. Now let's start chapter 13, natural calamities. समटाइम हमारे नेचर में, इन्वायरमेंट में या अर्थ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनके कारण लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों ही डैमेज हो जाती है, तो ऐसे नेचुरल इवेंट को कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़। ये नेचुरल कैलेमिटीज़ किसी भी फॉर्म में आ सकती है। फॉर एग्जांपल स्टॉर्म, तूफान के रूप में, अर्थक्वेक, भूकंप, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी, टाइडल वेव्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुनामी, एंड फ्लड्स, बाढ़ के रूप में। तो इन फॉर्म में नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं। ये इतनी पावरफुल होती हैं कि इन्हें ह्यूमन बीइंग नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट नेचुरल कैलेमिटी इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू मूवमेंट और वाइब्रेशन बीनेथ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के अंदर होने वाली हलचल या वाइब्रेशन के कारण जब अर्थ सरफेस या ग्राउंड शेक करने लगता है, और ये सब इतना सडनली होता है, तो इसी इवेंट को कहते हैं अर्थक्वेक। हमारी जो अर्थ है, इसकी अपर लेयर जिसे क्रस्ट कहा जाता है, बड़ी बड़ी रॉक के पीसेस से बनी है। इन बिग पीस ऑफ रॉक्स को कहते हैं प्लेट्स। ये प्लेट्स ऑल द टाइम मूवमेंट करती रहती हैं। तो जिस टाइम पर ये मूवमेंट कर रही होती हैं, तो कई बार ये एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, या फिर एक दूसरे से टकरा जाती हैं, या फिर एक दूसरे पे से स्लिप हो जाती हैं। तो इसके कारण शॉक वेव्स जनरेट होती हैं, और ये शॉक वेव्स उस पॉइंट से ऊपर अर्थ सरफेस की ओर मूव करती हैं, जिसके कारण अर्थक्वेक आते हैं। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक बीइंग इज कॉल्ड द फोकस। तो अर्थ के इनसाइड में वो पॉइंट जहाँ पर ये शॉक वेव्स जनरेट हुई हैं, जहाँ पर कि अर्थक्वेक शुरू हुआ है, इस पॉइंट को कहते हैं फोकस। और ऑन द अर्थ सरफेस जो अर्थक्वेक का सेंटर है इज कॉल्ड एपी सेंटर। तो फोकस इनसाइड द अर्थ सरफेस होता है एंड एपी सेंटर ऑन द अर्थ सरफेस होता है। मैक्सिमम डैमेज इज कॉज्ड इन द रीजन ऑफ एपी सेंटर। तो जहाँ भी अर्थक्वेक का एपी सेंटर होता है, उस एरिया में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। 26 जनवरी 2001 में अर्थक्वेक आया था इन गुजरात स्टेट, जिसका एपी सेंटर था भुज। तो भुज में बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था। बिग अर्थक्वेक आने के बाद भी कई दिनों तक हल्के क्वैक्स, स्मॉलर क्वैक्स आते रहते हैं, या फिर हल्के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, जिन्हें आफ्टर शॉक कहा जाता है। ये कई दिनों तक, आफ्टर शॉक जो है वो कई दिनों तक कंटिन्यू रहते हैं। इन जापान अर्थक्वेक अकर फ्रिक्वेंटली। जो जापान कंट्री है वहाँ पर अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली आते ही रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग ऑन अर्थक्वेक। The shock waves produced in an earthquake are recorded using an instrument called seismograph. जो अर्थक्वेक आता है उसमें जो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन को बताता है। जो शॉक वेव्स सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होती हैं, उसे मेज़र किया जाता है रिक्टर स्केल पर। रिक्टर स्केल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अपवर्ड। रिक्टर स्केल 1 से स्टार्ट होता है एंड इसी के अकॉर्डिंग नंबर होते हैं उसमें। जब 1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो उसको हम फील नहीं कर पाते हैं। दोज ऑफ 3 और 4 कैन बी फेल्ट, बट 3 एंड 4 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक है तो वो महसूस होता है। अर्थक्वेक ऑफ 8 और हायर मैग्नीट्यूड कॉज मासिव डैमेज, बट अगर अर्थक्वेक
8 मैग्नीट्यूड या उससे भी हायर है तो बहुत मासिव डैमेज होता है, बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? अर्थक्वेक के कारण लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों ही का डिस्ट्रक्शन होता है। बहुत सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स, मतलब उनमें दरारें पड़ जाती हैं या गिर जाती हैं, रोड्स एंड ब्रिज भी डैमेज हो जाते हैं, और ये सब इतना सडनली होता है कि लोगों को अपने घरों से बाहर भागने का चांस भी नहीं मिलता है और वो इसी मलबे में दब जाते हैं। और इसके अर्थक्वेक के कारण इलेक्ट्रिकल पोल्स और ट्रीज भी जड़ से उखड़ जाते हैं। So student, conclusion of part 1 is natural calamity